जीवन में मुख्य कार्य बस यही है, मामलों की पहचान करना और उन्हें अलग करना, ताकि मैं खुद को स्पष्ट रूप से बता सकूं कि कौन सी बाहरी चीजें मेरे नियंत्रण में नहीं हैं और कौन सी चीजें उन विकल्पों से संबंधित हैं जिन्हें मैं वास्तव में नियंत्रित करता हूं। तो फिर मैं अच्छाई और बुराई कहां ढूंढूं? अनियंत्रित बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि अपने भीतर उन विकल्पों में जो मेरे अपने हैं। एपिक्टेटस। मन का मार्गदर्शन, जिम्मेदारी पूर्वक आत्म जागरूकता का विकास करना। मेरे दोस्त, दिमाग को नियंत्रित करने के लिए माइंडफुलनेस विकसित करना बहुत जरूरी है। हमें अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को शांति को नुकसान पहुंचाने वाले प्रतिक्रियात्मक पैटर्न के बजाय जिम्मेदारी से ज्ञान की ओर ले जाने के लिए आत्म जागरूकता बढ़ानी चाहिए। अपने भीतर की दुनिया को निष्पक्ष रूप से देखने के लिए बार बार रुकें, शुद्ध ध्यान देने के लिए निर्णय लेने से बचें। वर्तमान में कौन सी भावनाएं और संवेदनाएं उभरती हैं? कौन सी मानसिक बकबक या छवियां जागरूकता को प्रभावित करती हैं? अब उन धागों का आगे अनुसरण किए बिना बस उन्हें स्पष्ट रूप से देखें। लगातार सचेत और पृष्ठभूमि दोनों धारणाओं को स्कैन करें। नियमित अवलोकन के माध्यम से, संचित अंतर्दृष्टि के माध्यम से विश्वास संरचनाओं और प्रवृत्तियों के नक्शे उभरते हैं। कौन सी आवर्ती भावना सबसे अधिक बार तर्क को हाईजैक करती है? क्रोध, चिंता, लालच, अभिमान। कौन से ट्रिगर विषय मजबूती से प्रतिक्रियाएं उत्पन्न करते हैं? किन निर्णयों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है? धीरे धीरे अपने संपूर्ण मनोवैज्ञानिक परिदृश्य को पहचानना जिम्मेदारी से इसे नेविगेट करने की अनुमति देता है। फिर भी सचेत दिशा के लिए जिम्मेदारी के बिना वह स्पष्टता बांझ रहती है। मन को एक उपजाऊ बगीचे के रूप में कल्पना करें, जिसे ध्यानपूर्वक खेती की आवश्यकता है ताकि गुण पनप सकें, जबकि खरपतवारों को नियंत्रित रखा जा सके। या एक व्यस्त पुलिस की तरह जो अच्छे शासन की मांग करती है ताकि वाणिज्य चलता रहे, जबकि संघर्ष कानून के माध्यम से मध्यस्थता से निपटे। समझो, फिर सोच समझकर आगे बढ़ो। इस प्रकार केंद्रित आत्म जागरूकता प्रकृति के अनुसार वास्तविक क्षमता और शांति के लिए आवश्यक दिशा प्रदान करती है। अपने आप को जानो, फिर अपने आप पर शासन करो। मेरे दोस्त, यह प्रगति पर निर्भर करता है। हां, मन के प्रबंधन के लिए केवल आत्म जागरूकता को समझना अपर्याप्त है। हमें अपने चरित्र और उसकी प्रवृत्तियों के ऐसे ज्ञान के आधार पर खुद को जिम्मेदारी से नियंत्रित करना चाहिए। मेरे दोस्त, मजबूत भावनाएं या गलत धारणाएं जो अनुशासनहीन हैं, सत्य को खत्म कर सकती हैं। जैसे एक बिगड़ा हुआ बच्चा रथ की लगाम पकड़कर वहां ले जाता है जहां उसे नहीं ले जाना चाहिए। फिर भी हमारे भीतर असंयोजित रहने की अनुमति दी जाती है। वे हमारी संभावित उत्कृष्टता को नुकसान पहुंचाने वाले दोषों के रूप में प्रकट होते हैं। लालच, उदासीनता, चिंता और गर्व वर्तमान में आपके दृष्टिकोण और विकल्पों को चलाने में क्या भूमिका निभाते हैं? एक बार अपने आंतरिक क्षेत्र का मानचित्रण करने के बाद हमें दिमाग को बुद्धिमानी से निर्देशित करने के लिए कुछ आयामों को कम करते हुए रणनीतिक रूप से विकसित करना चाहिए। साहस, न्याय, संयम और विवेक के बीजों को कल्पना और क्रिया में तब तक रोपें जब तक कि वे उपेक्षा में पनप रहे उलझे हुए खरपतवारों को हटाकर जड़ें न जमा लें। किन गुणों ने शुरू में उन आक्रामक पौधों के लिए मिट्टी तैयार की? अपने डोमेन के उन हिस्सों को जानबूझकर फिर से व्यवस्थित करें जिन्हें तर्क और प्रकृति की ओर वापस लाने की आवश्यकता है। साथ ही उभरते विकास का जश्न मनाएं और ज्ञान परंपरा में निहित परिवर्तन का संकेत दें। विश्वासों, रिश्तों और गतिविधियों में कौन से बदलाव सचेत रूप से इस बागवानी को संभव की ओर मजबूत करेंगे? चिंतन तैयारी है, कार्रवाई इसे वास्तविक बनाती है। मन निर्णय का मार्गदर्शन करता है। हां, मेरे आदरणीय मित्र, मन को नियंत्रित करने के लिए भावनाओं पर तर्क को हावी करना आवश्यक है ताकि जिम्मेदारी से निर्णय और फैसले लिए जा सकें। भावुक आवेग और बिना जांचे परखे अनुमान अक्सर हमें गुमराह करते हैं। वे तर्क परीक्षणों की जिरह की मांग करते हैं। भावना को हमेशा बदलते मौसम के रूप में समझें जो स्थिर जागरूकता में लंगर डाले तर्क के पर्वत शिखर के चारों ओर घूमता है।
क्रोध, भय, वासना या लालच के तूफानी झोंके अक्सर बाहरी घटनाओं के बारे में अतिरंजित निर्णयों के माध्यम से हमें हमारे संतुलित आधार से हिला देने का प्रयास करते हैं। फिर भी स्थिर मन खुद को कालातीत, तर्क संगत ज्ञान से सुरक्षित करके तूफानी ताकतों को सहन करता है। भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया करने से पहले कल्पना के रंगमंच में प्रारंभिक छापों और प्रस्तावित कार्यों का गंभीरता से मूल्यांकन करने के लिए जानबूझकर रुकें। सटीकता और प्रासंगिकता के लिए परिसर की समीक्षा करें। अहंकारी पूर्वाग्रहों के अलावा वैकल्पिक व्याख्याओं की जांच करें। वर्तमान विशिष्टता के लिए पिछले अनुभव की व्याख्यात्मक शक्ति और प्रयोज्यता का आकलन करें। चरम सीमाओं के बीच झूठे द्वैत या मध्य पथों की जांच करें। सही प्रतिक्रिया निर्धारित करने के लिए भावनात्मक रूपरेखा और प्रलोभनों पर सवाल उठाएं। भावनाएं स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया करने से पहले स्थितियों की बारीकी से जांच करने के लिए चेतावनी अलार्म के रूप में काम करती है। ठीक वैसे ही जैसे प्रतिकूल मौसम नाविकों को रणनीतिक रूप से सुरक्षित जहाजों के लिए सचेत करता है, हम भावनाओं के संदेशों को पूरी तरह से सुनकर उनका सम्मान करते हैं, लेकिन आत्मा के पहरेदारों के रूप में तर्क और बुद्धि को ऐसे संकेतों के लिए उचित प्रतिक्रिया की पुष्टि करनी चाहिए। अन्यथा हम जल्दबाजी में और आत्म पराजय के साथ हमला करते हैं। तर्क परीक्षणों के माध्यम से हम गड़बड़ी को सही ढंग से फिल्टर करते हैं। मेरे दोस्त, क्षणभंगुर छापों पर तर्क को अपना पहला और अंतिम अधिकार बनाओ। इसमें आगे की विश्वसनीय दिशा खोजें। केंद्रित शासन से जीवन में शांतिपूर्ण ज्ञान प्राप्त होता है। मेरे मित्र, धारणाओं को प्रबंधित करने का अर्थ है कि हम अपने ध्यान और प्रयासों को ठीक उसी पर केंद्रित करें जो हमारे व्यक्तिगत नियंत्रण में है, अर्थात सिद्धांतों को बनाए रखने वाले कार्य, अपनाए गए मानसिक दृष्टिकोण और हमारे हाथों को जो कुछ भी करने को मिलता है उसका अनुशासित निष्पादन। यहां सावधानी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे प्रभाव से बाहर के बाहरी मामलों पर चिंता करने में अत्यधिक ऊर्जा बर्बाद होती है, जिससे प्रभावी दिशा के बजाय केवल अशांत संकट ही पैदा होता है। फिर भी शांति हमारे संकीर्ण प्रत्यक्ष शासन क्षेत्र पर साहसपूर्वक एजेंसी का उपयोग करके खिलती है, जबकि प्रकृति के अनुसार अनुग्रह के साथ परिचर बाधाओं को स्वीकार करती है। विचार करें कि जबकि परिणाम जटिल अन्योन्याश्रित कारकों पर निर्भर करते हैं, कर्मों के पीछे की मंशा हमारी है कि हम ज्ञान के लेंस के माध्यम से पवित्र करें या मूर्खता के प्रलोभन के अनुसार अपवित्र करें। इस प्रकार हम आचरण पर दिए गए अर्थ को नियंत्रित करते हैं। यद्यपि निरंतर परिवर्तन और संयोग परिणामों को रोकते हैं, लेकिन अवलोकन रिपोर्ट के लिए फिल्टर के रूप में लागू वैचारिक ढांचे और सिद्धांत केवल निजी प्रभुत्व के लिए हैं। इस प्रकार हम ली गई अंतर्दृष्टि को नियंत्रित करते हैं, जबकि चंचल समाज आज ऊपर उठता है और फिर कल को ऐसी धाराओं में डाल देता है जिसे कोई भी लहर रोक नहीं सकती या थाम नहीं सकती। जिस गरिमा के साथ हम सिद्धांतों के आधार पर ऊपर नीचे होते हैं, वह सभी प्रशंसाओं और आरोपों के बीच आत्मा के माप के एक विश्वसनीय पैमाने के रूप में बनी रहती है। इसमें स्वतंत्रता निहित है, नियंत्रण की सीमाओं को स्पष्ट रूप से चित्रित करने के लिए। इस प्रकार शक्तियों को निर्विवाद रूप से हमारे पास केंद्रित करना, जैसे कि विनम्र किसान अनिश्चितता के खिलाफ अंधेरे के घंटों में मौसम के अनुसार काम करते हुए सूरज और बारिश को स्वीकार करता है जिससे फसलें उगती हैं या गिरती हैं, वैसे ही हमें भी इस विश्वास के साथ दिन समर्पित करने चाहिए कि ईमानदारी से की गई तैयारी अनुग्रह के साथ मिलकर उचित पुरस्कारों को पोषित करती है। समझदारी से काम लें, अच्छी तरह से प्रतीक्षा करें और महत्वाकांक्षा को करुणा और साहस के माध्यम से जीते गए उचित क्षेत्रों तक ले जाएं। जो बचता है वह ईश्वर और लोगों को दिया जाता है। इसके बाद ज्ञान और सेवा द्वारा शासित जीवन में शांति व्याप्त हो जाती है। उद्देश्यपूर्ण अभ्यास संरेखण के माध्यम से मन पर महारत हासिल करना। वास्तव में मन प्रबंधन का आधार जानबूझकर दैनिक अभ्यासों और क्षणिक विचारों को सद्गुण और सेवा के व्यापक उद्देश्यों से जोड़ना है। क्षणिक रूप से आकर्षक व्याकुलता को झेलना, लगातार आत्म पारलौकिक अर्थ के साथ इरादे को जोड़कर हम मन को सभी तूफानों के माध्यम से मानवीय उत्कृष्टता और शांति की ओर मजबूती से ले जाते हैं।
सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच प्रत्येक सांसारिक गतिविधि, कपड़े पहनना, खाना, श्रम करना, नैतिक उद्देश्य के लिए समर्पित होने पर अनुग्रह से संपन्न संस्कार के रूप में कल्पना में बपतिस्मा लें। क्या यह अनुशासनात्मक उत्थान, यह साधारण भोजन साझा करना और डेस्क पर मेरा स्थान करुणा को आगे बढ़ाता है? किसी भी आवश्यकता के नीचे अस्पष्टता को जमीन से खिसकने से रोकें। कितनी आसानी से कर्तव्य स्वयं से परे महत्व में अनुवाद के बिना भटक जाता है, मृत अनुष्ठान में उतर जाता है। इसी तरह सचेत दृष्टि से आकस्मिक रूप से किए गए विकल्पों को शामिल करें। मैंने आज रात क्या पढ़ा या देखा, जहां अवकाश का समय और धन बहता है। यहां भी अगर मैं प्रेम या न्याय या सत्य के लिए आनंद को सह चुनता हूं, तो निवेश क्या अधिक गति प्रदान कर सकता है? बुद्धि ऐसी कीमिया के माध्यम से साधनों को गुणा करती है। यदि सावधानी से बोया जाए तो कोई भी क्षण बंजर नहीं रहता, ताकि पौधे उग सकें और उन्हें पानी मिल सके। हर सांस में जीने की वजह भर दें। इस तरह हम हर रोजमर्रा के काम को शाश्वत आदर्शों को ढकने वाले कपड़े में एक महत्वपूर्ण धागे के रूप में पिरोते हैं और सभ्यता की प्रगति को प्रेरित करते हैं। एक भी जुड़ा हुआ धागा खुद उस महाकाव्य की झलक नहीं दिखाता है जो पीढ़ियों ने पारलौकिकता में विश्वास से बुनी है। फिर भी सामूहिक रूप से हमारे धागे ने उद्देश्यपूर्ण ढंग से बिना किसी रूप या नाम के विस्मृति के खिलाफ मुक्ति और प्रकाश के इंच जोड़े। इस प्रकार प्रत्येक अंशीय कार्य को बुराई की तुच्छता से परे सफलता के लिए सद्गुण की अगुवाई पर नियंत्रित करता है। स्टोइक निपुणता बुद्धिमान धारणा को आकार देती है। धारणाओं की महारत स्टोइक दर्शन की आधारशिला है, जो हमारे दिमाग की दिशा पर धारणा के गहन प्रभाव पर जोर देती है। इस सिद्धांत के मूल में यह समझ है कि घटनाओं की हमारी व्याख्याएं, न कि स्वयं घटनाएं, हमारी वास्तविकता को आकार देती हैं। यह प्राचीन स्टोइक ज्ञान सिखाता है कि अनुशासित जागरूकता, तार्किक तर्क, रणनीतिक ध्यान और सद्गुण के प्रति प्रतिबद्धता के माध्यम से व्यक्ति अपने आंतरिक क्षेत्र, विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं के क्षेत्र पर शासन करने की क्षमता प्राप्त करता है। स्टोइक ढांचे में आर्षी आदर्श दार्शनिक अपनी धारणाओं पर महारत हासिल करते हैं। वे समझते हैं कि घटनाएं तटस्थ इकाइयां हैं जो अंतर्निहित अच्छे या बुरे से रहित हैं, और यह इन घटनाओं के बारे में हमारा निर्णय है जो हम पर उनके प्रभाव को निर्धारित करता है। घटनाओं को तर्क संगत और निष्पक्ष रूप से देखने के लिए मन को प्रशिक्षित करके आर्षी एक ऐसी मानसिकता विकसित करते हैं जो बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहती है। जागरूकता स्टोइकवाद का एक मूलभूत पहलू है, जिसमें आत्मनिरीक्षण की गहरी समझ विकसित करना शामिल है। इसका अर्थ है अपने विचारों और भावनाओं को एक अलग लेकिन सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण से देखना। यह जागरूकता हमें यह पहचानने में सक्षम बनाती है कि कब हमारी धारणाएं भावनाओं या पूर्वाग्रहों से घिर जाती है, जिससे हम आवेगपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करने के बजाय अधिक सोच समझकर प्रतिक्रिया कर पाते हैं। धारणाओं को आकार देने में तार्किक तर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। स्टोइक घटनाओं के तर्क संगत विश्लेषण की वकालत करते हैं, परिस्थितियों का निष्पक्ष मूल्यांकन करने और अंतर्निहित सत्य को समझने के लिए तर्क का उपयोग करते हैं। तर्क का उपयोग करके कोई विकृत धारणाओं को चुनौती दे सकता है और उन्हें वास्तविकता की अधिक सटीक समझ से बदल सकता है। रणनीतिक ध्यान में हमारा ध्यान उस ओर लगाना शामिल है जो वास्तव में मायने रखता है, सद्गुण और आम भलाई की खोज। स्टोइकवाद सिखाता है कि हमारे नियंत्रण में आने वाली चीजों, जैसे हमारे कार्यों और दृष्टिकोणों पर अपना ध्यान केंद्रित करके और उन्हें सद्गुण सिद्धांतों के साथ जोड़कर हम जीवन को अधिक स्पष्टता और उद्देश्य के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। भलाई की सेवा स्टोइक नैतिकता की आधारशिला है। इसमें जीवन के सभी पहलुओं में ज्ञान, साहस, न्याय और संयम जैसे गुणों को प्राथमिकता देना शामिल है। इन गुणों के लिए खुद को समर्पित करके व्यक्ति न केवल खुद को बेहतर बनाता है, बल्कि समाज की भलाई में भी सकारात्मक योगदान देता है। स्टोइक संत धारणाओं की महारत के माध्यम से ज्ञान और संभव का प्रतीक हैं। घटनाओं की सतह से परे देखने और उनकी वास्तविक प्रकृति को समझने की क्षमता से ज्ञान उत्पन्न होता है।
संभव या मन की शांत अवस्था अपरिहार्य को स्वीकार करने और जीवन की चुनौतियों का लचीलेपन और आंतरिक शांति के साथ जवाब देने की आशय की क्षमता से उभरती है। अंततः धारणाओं की महारत पर स्टोइक शिक्षाएं व्यक्तियों को ज्ञान, स्पष्टता और नैतिक उत्कृष्टता के जीवन की ओर ले जाती हैं। घटनाओं को वस्तुनिष्ठता के साथ देखने के लिए मन को प्रशिक्षित करके, पुण्य पर ध्यान केंद्रित करके और अधिक अच्छे की सेवा करके व्यक्ति गहन ज्ञान और आंतरिक शांति के लिए अपनी क्षमता को अनलॉक करते हैं। निष्कर्ष में, स्टोइक अभ्यासों के माध्यम से अपने मन पर नियंत्रण करना आपको जीवन की जटिलताओं को ज्ञान और लचीलेपन के साथ नेविगेट करने में सक्षम बनाता है। यदि आपको ये अंतर्दृष्टि मूल्यवान लगी, तो कृपया एक पूर्ण जीवन के लिए अपने मन की शक्ति का उपयोग करने के बारे में अधिक मार्गदर्शन के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।